हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं मुदस्सिर, स्वागत है आपका बिजनेस सपोर्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटीआर 3B के बारे में और 2B के बारे में। पिछली वीडियो मैंने आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट और क्या क्या चीजें में फाइल करनी चाहिए, उन सब चीजों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। दूसरी बात मैं अभी बताना चाहूंगा, जीएसटी 3B जो फाइल करते हैं हम, वो कम्प्लीटली टैक्स पेमेंट के लिए ही फाइल होता है। यानी कि हमने कितना परचेज किया है, एक तो जो परचेज किया है वो कम्प्लीटली शो करेगा हमारा कितना हमने परचेज किया है, कितनी हमारे पास आईटीसी मिल रही है। दूसरा, उसके अंदर जो हमें फाइल करना होता है कि आईटीसी क्लेम करने के बाद जितना हमने जो टैक्स में शो किया है जीएसटी R1 में, उसमें जो टैक्स बना है उसमें से आईटीसी काटने के बाद कितना हमें टैक्स पे करना है वो शो करेगा हमारा जीएसटी R3 में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप टाइम से फाइल करते हैं, यानी अगर आपने फाइल कर लिया है डेटा 11 तारीख से पहले आपने आगे फाइल कर दिया है, तो इस पर आपको वेट करना है। 14 तारीख को आपको आना है, जीएसटी ओपन करना है, उसके अंदर डेटा ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना, बस सेव करके छोड़ देना है। अगर नहीं आया है तो 1 या 2 दिन वेट कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली डेटा आ जाएगा। जब तक डेटा ऑटो पॉपुलेटेड ना हो तब तक आप फाइल मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर मान लीजिए जैसे 18 तारीख आ गई, 19 तारीख आ गई, डेटा डेटा नहीं आया उसके अंदर, तब ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा जीएसटी टूल ले जाना है। टूल में जाने के बाद वहां पर देखना है आपको कितना शो कर रहा है, जो आपका शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहीं से आपको शो करेगा ऑप्शन में फाइल करने के लिए। तो वहां से जैसे क्लिक करके डायरेक्टली आएगा 3D में, और यहाँ पर डेटा अपने आप मेंशन हो जाएगा। या फिर आप वहां से डेटा कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पर लाकर क्लिक कर सकते हैं आईटीसी के कॉलम में। अगर ध्यान रखिए, जितना वहां पर शो कर रहा है उतना ही आपको यहाँ पर फीड करना है, इससे ज्यादा फीड नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ज्यादा करेंगे तो सीधा आपका नोटिस आएगा और आपको जेसी पार्ट हो जाना पड़ेगा, आपका जेसी सस्पेंड भी हो जाएगा इस चीज में, और फिर आप इससे तो आप आगे फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर लेते, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, जीएसटी में जब तक आप ऑटोमेटेड डेटा ना हो तो फाइल मत कीजिएगा। देन आपका जो भी आपका आपका टैक्स बन रहा है वो शो करेगा, कितना टैक्स पे करना है। फिर उसमें से आएगा कि आपने जो आईटीसी पे कर रखा है अदर कॉलम में, वो आएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे सेव करके, तो उसमें ऑटोमेटिकली आएगा कि जितना आपको पे करना था उसमें से जो भी आईटीसी डिडक्ट होता है तो आपका डिडक्ट हो गया है, और फिर इसका जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको पेमेंट करना है कैश में। कैश के क्या मोड है उसके, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। एक नया ऑप्शन आया है ये यूपीआई का। जब तक यूपीआई नहीं आया था तब तक बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि इन सब चीजों के बिना कोई कर नहीं सकता था। कोई डेबिट कार्ड का डेटा मान लीजिए कोई सीए फाइल कर रहा है, तो उसको कोई भी अपना डेटा देता नहीं था कि मेरे अकाउंट की डिटेल ये लो आप फाइल कर दो, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसे केस में जो आपकी जीएसटी फाइल करने के लिए जो भी आपका टैक्स बनेगा आप यूपीआई से पे कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है। आपका जो 3D होता है कम्प्लीटेड टैक्स के लिए होता है। और एक चीज तो बताना चाहूंगा, जीएसटी 3D में जो लास्ट होते हैं, जो जितने कॉलम होते हैं 6 कॉलम होते हैं, अब उस कॉलम में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, अगर कोई भी कॉलम आपको रेड दिखाई दे रहा है, यानी अगर ब्लू दिखाई दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप फाइल करो। लेकिन अगर कोई भी रेड कॉलम दिखाई दे रहा है तो वो गलत है, वहां पर डेटा गलत कीजिए, आप उसको ओपन करो, एक एक चीज स्पीड चेक करो कि उसमें जितना डेटा आना चाहिए वो कंप्लीटली है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको डेटा दोबारा से सही करो, उसको भी यदि कम होगा आपका तो ऑटोमेटिकली वो रेड हो जाएगा, ज्यादा होगा तो रेड नहीं होगा। तो अगर आपका ब्लू है तो आप फाइल कीजिए, अगर एक भी कॉलम उसमें अगर आपका रेड शो कर रहा है तो आपको फाइल नहीं करना है, वही स्टॉप करना है, सबसे पहले उसको ठीक करना है, उसके नीचे जो भी आपकी गलत चीज की गई होगी उसको ठीक करके वापस आना है, ठीक करना है। देन आपका ब्लू हो जाएगा, तो सारे कॉलम आपके आपके जो है ब्लू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप सेव करके कंटिन्यू करके नेक्स्ट आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जैसे आप फाइल करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो टैक्स आपको जो होना है एक्सपायरी अमाउंट,
वो टैक्स आपका पेमेंट करते हैं, यानी कि जैसा आपका टैक्स बना वो पेमेंट करते हैं और उसी को छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिए कि छोड़ना नहीं है, पहले पेमेंट होने के बाद आपको फिर दोबारा से जाना है जीएसटी में, वहां आपको सेव करे कंटिन्यू करना है, फिर ओटीपी भेजना है, ओटीपी फाइल करने के बाद सबमिट जब कर देंगे ओटीपी के बाद तब आपकी रिटर्न फाइल होगी। मैं मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरे भी जो सर्विस थे उन्होंने ऐसा किया कि सेव करके जैसे पेमेंट के लिए वो डबल लगा कि पेमेंट होने के बाद ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल हो चुकी है। लेकिन जैसे नेक्स्ट मंथ आया है तो 30 दिन की क्लाइंट पेनल्टी लग चुकी थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको सबसे पहला काम है पेमेंट करने के बाद वापस 3 दिन आना है, और जो अमाउंट अगर 3 दिन हो चुका है तो सबसे पहले ओटीपी लेकर फाइल करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपकी पेनल्टी लगती चली जाएगी बढ़ती चलेगी, और इसकी पेनल्टी होती है 50 रुपए पर डे। 3 दिन आपने डिले किया तो आपके सीधे सीधे 1000 जाते हैं, 3 दिन डिले किया तो सीधे सीधे आपको 1500 हो जाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी चाहे डिले करें या ना करें। इसीलिए फाइल करने से जो पेमेंट हो जाए तो फाइल एक बार चेक कर लीजिएगा, 20 तारीख से पहले अगर अपनी जितनी रिटर्न फाइल करिए उसे एक बार कंफर्म करके चेक कर लीजिएगा फाइल हुई है कि नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं।